कोरोना का हमला तेज, एक दिन में रिकॉर्ड 2255 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 34,336 हो गई। 24 घंटों में मजीद 31 अफराद मौत के मुंह में चले गए। जाँ बाक अफराद की तादाद 737 तक जा पहुंची। पंजाब में 13,225, सिंध में 12,610, खैबर पख्तूनख्वा में 5,021 और बलूचिस्तान में 2,158 केसेस। इस्लामाबाद में 759, गिलगित बल्तिस्तान में 475, जबकि आज़ाद कश्मीर में 88 मरीज ज़ेर इलाज हैं। अब तक 8,812 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। सिंध में लॉकडाउन में नरमी का तीसरा रोज। कराची के बेशतर मार्केटों में कारोबार का आगाज। लाइट हाउस, जामे क्लॉक, तारिक रोड, गुल प्लाजा में दुकानें खुल गईं। जैन मार्केट, सदर एम्प्रेस मार्केट, टिम्बर मार्केट, बोहरी बाजार में कारोबार जारी। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक कारोबार की इजाज़त है। दुकान पर आने वाले ग्राहकों में समाजी फासला रखना दुकानदार की जिम्मेदारी है। शाम 5 से सुबह 8 बजे तक शहरियों को नकलो हरकत की इजाज़त नहीं होगी। कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त और तमाम पाबंदियों का इतलाक 31 मई तक होगा। पंजाब भर में कारोबारी मराकज़ और दुकानें खुलने का तीसरा रोज। लॉकडाउन में नरमी की वजह से शहरियों की खरीदारी के लिए बाजारों में आमद। शहरियों का कारोबार खोलने और ईद की खरीदारी मुमकिन होने पर खुशी का इजहार। दुकानों और कारोबारी मराकज़ पर कवायद और जवाबित पर अमल दरामद जुज़वी तौर पर जारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश की वजह से रिक्शा ड्राइवर्स की चांदी मनमाने किराए वसूल करने लगे। जुड़वा शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का तीसरा दिन। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बाजार और मार्केटें खुल गईं। अंदरून शहर दुकानों पर खरीदारों का रश। कई जगहों पर समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इस्लामाबाद में कारोबारी मराकज़ हफ्ते के 5 दिन, जबकि रावलपिंडी में हफ्ते के 4 दिन खुले रखने की इजाज़त है। बड़े शॉपिंग मॉल्स, तालीमी इदारे और शादी हॉल्स की बंदिश को 51 रोज़ हो गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो बस सर्विस भी नहीं चल रही। मेडिकल स्टोर्स, दूध, दही और सब्जी गोश्त की दुकानें मामूल के मुताबिक खुली हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी स्मार्ट लॉकडाउन जारी। कोयटा में दुकानें और कारोबारी मराकज़ सुबह सवेरे खुल गए। ज्वेलरी, शॉपिंग मॉल्स, कॉस्मेटिक्स और जूतों की दुकानों पर खरीदारी की आमद का सिलसिला भी जारी। SOPs के मुताबिक दुकानें शाम 5 बजे तक खोलने की इजाज़त है। बड़े शॉपिंग मॉल्स, तालीमी इदारे और शादी हॉल्स मुसलसल बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रही। मेडिकल स्टोर्स, दूध, दही और सब्जी गोश्त की दुकानों पर मामूल के मुताबिक काम जारी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर ज़मान कायरा का टेलीफोनिक राबता। कोरोना वायरस, सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कोरोना वबा पर फिक्रमंदी और हुकूमती फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कमर ज़मान कायरा के मुताबिक आसिफ जरदारी ने कहा, बदकिस्मती से हुकूमत कोरोना से लड़ने की बजाय अपोजिशन से लड़ रही है। हुक्मरान फिर से सूबों के आइनी और मालियाती इख्तियारात कम करना चाहते हैं। कोरोना के हवाले से आने वाला वक्त ज़्यादा मुश्किल है। पार्टी ओहदेदार और कारकुन एहतियाती तदाबीर के साथ अवाम की खिदमत जारी रखें। नैब ने खुर्शीद शाह के अहले खाना की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। आमदन से ज़ायद असासा इजाद केस में खुर्शीद शाह की 2 बेटियों, बेटे और भतीजे की जमानतें मनसूख करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया, सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद को नज़रअंदाज किया, फैसला कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार शुगर इंक्वायरी कमीशन के सामने पेशी के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार इंक्वायरी कमीशन में बयान रिकॉर्ड कराएंगे। वज़ीर आला सिंध ने दिमागी अमराज के हवाले से हेल्पलाइन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कोरोना वायरस की वजह से लोगों में दिमागी अमराज जन्म ले रहे हैं। हेल्पलाइन के जरिए नफ्सियाती मसाइल के शिकार लोगों को मदद फराहम की जाएगी। दिमागी तनाव और पेचीदगियों की सूरत हाल में हेल्पलाइन से मदद ली जा सकती है।
वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन यासिर हुमायूं की मुलाकात। सूबाई वज़ीर ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से 45,42,000 रुपये का चेक दिया। पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड्स के अफसरों और अमले की जानिब से चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल में अतिया किया गया है। कराची के इलाके नया नाजमाबाद के करीब कार से 2 बच्चों की लाशें बरामद। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशें 2 से 3 रोज पुरानी हैं। अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों बच्चे 10 मई से लापता थे। 11 मई को मुकदमा भी दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम के बाद ही मजीद हकायक सामने आएंगे। लकी मरवत में पीटीआई लेबर विंग के ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी के घर पर ग्रेनेड हमला आवरों की शदीद फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास। जवाबी फायरिंग पर मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक दस्ती बम हमले और फायरिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुल्क भर के अस्पतालों को हिफाजती सामान की 5वीं खेप की तरसील। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा को 75,000 से जायद जबकि आज़ाद कश्मीर 11,000 से जायद मास्क भेजे गए, जिनमें N95 मास्क, हिफाजती सूट, सर्जिकल गाउन, हज़ारों दस्ताने और सैनिटाइजर भी मौजूद। पंजाब, सिंध और गिल बल्तिस्तान के अस्पतालों को सामान की तरसील का सिलसिला भी जारी है। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं अली डार और मैं हूं सिद्रा बिलाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 34,336 तक पहुंच गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ताज़ा तरीन अपडेट जारी कर दी हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,255 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जो अब तक एक दिन में कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। मजीद 31 अमवात के बाद तादाद 737 हो गई है। पंजाब में सबसे ज़्यादा 13,225 मरीज सामने आए हैं। सिंध में 12,610 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 5,021 और इस्लामाबाद में 759 हो गई। बलूचिस्तान में 2,158, गिलगित बल्तिस्तान में 475 केसेस रिपोर्ट हुए। आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 88 हो गई। सिंध कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस का तरमीमी मुसविदा गवर्नर को इरसाल। ऑर्डिनेंस के तहत 5वें बिल में मुख्तलिफ कैटेगरीज में रियायत दी जाएगी। जबकि आपको बताया कि सिंध कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस का तरमीमी मुसविदा गवर्नर को इरसाल कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस के तहत पानी के बिल में मुख्तलिफ कैटेगरीज में रियायत दी जाएगी। 1 लाख रुपए तक दुकान, मकान, दफ्तर किराए के निस्फ अदायगी मौखर की गई है। जबकि ऑर्डिनेंस के तहत सूबाई मौसिलात की वसूली में रियायत दी गई है। हम खबर आप तक पहुंचाएं। आपको बताया कि सिंध कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस का तरमीमी मुसविदा गवर्नर को इरसाल कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस के तहत पानी के बिल में मुख्तलिफ कैटेगरीज में रियायत दी गई है। 1 लाख रुपए तक दुकान, मकान, दफ्तर किराए के निफ्स अदायगी मौखर की गई है। जबकि ऑर्डिनेंस के तहत सूबाई महसूलात की वसूली में रियायत भी दी गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वकील राव से। जी वकील राव, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने सूबे के अवाम को रिलीफ देने के हवाले से कोविड इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस का एक तरमीमी मुसवदा तैयार किया था, जो मंजूरी के लिए पहले गवर्नर सिंध को अरसाल किया गया था। ताहम गवर्नर सिंध ने इस पर एतराज आयद किया था कि जो सिंध हुकूमत की जानिब से बिजली और गैस की मद में आवाम को रिलीफ देने की बात की गई है, वो वफाक के दायरे अख्तियार में आता है, ये सूबे के दायरे अख्तियार में नहीं आता। लिहाजा ये एतराज था गवर्नर सिंध की जानिब से। ताहम सिंध हुकूमत की जानिब से ये दोनों एतराज जो गवर्नर सिंध के थे, ये खत्म करके, ये शिकें दूर करके ऑर्डिनेंस दोबारा मंजूरी
के लिए गवर्नर सिंध को अरसाल कर दिया गया है। सिंध हुकूमत के जराये के मुताबिक महकमा कानून और चीफ सेक्रेटरी से समरी मंजूर होने के बाद गवर्नर सिंध को जो है ये ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए भेजा गया है। इस ऑर्डिनेंस के में मुख्तलिफ मदों में जो है सूबे की आवाम को रिलीफ दी गई है कोरोना वायरस के तनाजुर में, जबकि इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक 1 लाख रुपए तक दुकान, मकान और दफ्तर के जो किराए हैं वो उनकी अदायगी जो है निस्फ अदायगी मौखर कर दी गई है। सिंध कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस के तहत सूबाई महसूलात की जो वसूली है उसमें दुकानदारों को, ताजरों को जो है वो रिलीफ दिया गया है, जबकि सिंध काबीना अरकान ने सर्कुलेशन के जरिए इस तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी दे दी। अब देखना ही है। बहुत शुक्रिया वकील राव, आपने तफसीलन अपडेट किया। लॉकडाउन में नरमी के बाद कराची में कारोबारी सरगर्मियों का आज आगाज हो गया है। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक ग्राहकों में समाजी फासला रखना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी। तफसीलात जानते हैं आमिर फारूक से।